एक खबर आती है चूंक के इलाके से, जिसमें इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये पता चलता है कि एक घर है, उसमें लोग सो रहे हैं, 2 बुजुर्ग हैं, एक उनकी बच्ची है। इसको तलाक रुकी ना तो इसका जो आशना था उसको भी डाउट पैदा हो गया। वो इस चक्कर में था कि इधर से तलाक इस तलाक होगी तो मैं इससे शादी कर लूंगा और हम अपनी जिंदगी आगे इस तरीके से करके गुजार। और रीन इसको ये कहती थी कि छोटे भाई ने मुझे तलाक दे देनी है, ये जो बड़ा वाला है ना ये इसने आपको छोड़ देना है, उसके बाद जो ना ये हम दोनों ने रोल जाना, तो हमने इनसे बदला लेना है। इस जगह पे उनका बड़ा प्यारा एक बेड बनाया हुआ था, यहाँ पर ये देखें इस जगह पे LCD लगा के वो सारा दिन अपना न्यूज ही देखते रहे। अगले महीने इनकी बहन की शादी थी। घर की बहू दूसरी बहू के आशिक के साथ अपनी साबका बेटी के साथ घर से यहाँ से निकलते हुए बकायदा दोनों हाथों में सामान उठाकर, जैसे लूट का माल नहीं लिया जाता, वो माल निकल रहे थे। शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो बड़ा रहमान है और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। एक खबर आती है चूंक के इलाके से, जिसमें इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये पता चलता है कि एक घर है, उसमें लोग सो रहे हैं, 2 बुजुर्ग हैं, एक उनकी बच्ची है, मियाँ बीवी और बेटी, ये तीनों झुलस जाते हैं। और सर्दियों का मौसम है, अमूमी तौर पर अल्लाह पनाह अता फरमाए ऐसे हादसात वाकयात हीटर्स की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से होते रहते हैं। तो हर शख्स ने उसको इसी तनाजुर में देखा, लेकिन ऑल ऑफ द सडन होता ये है कि जब इस शख्स और इस खातून का बेटा और इस बच्ची का भाई घर आता है तो इनको घर में एक बच्ची फूट फूट कर गले लगती है, रोने लगती है और वो बताती है कि अब्बा, आपकी बीवी और मेरी मां ने अपने आशना के साथ मिलकर मुझे साथ मिलाकर दादा दादी और पुप्पो की जान ले ली है। और इसके पीछे जो वाकयात हैं वो इतनी इतनी बातें हैं, यकीन माने कोई अरबों की प्रॉपर्टीज के तनाजे नहीं है, कोई रिश्तों के मसले नहीं है, कोई खानदानी जंगें लड़ाइयां नहीं है, सिर्फ एक औरत और उसके दिमाग में पलने वाला बदगुमानी का कीड़ा है, बदबख्ती का कीड़ा है, और वो किस तरीके से परवान चढ़ा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद वकार हुसैन शाह साहब, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी का मामला फरमाए। इनकी वालिद, इनकी वालिदा और इनकी बहन कत्ल हुई है, अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। इनके साथ इनके भाई मौजूद हैं असद हुसैन साहब। और अब बड़ी अजियत की बात यह नाज़रीन कि आज का प्रोग्राम लम्हा फिक्रिया है, मैं चाहूंगा कि ये हर घर में देखा जाए एक सबक के तौर पर कि हम शर किस तरीके से छोटे छोटे मामलात पर फैला देते हैं। इनकी अहलिया के साथ उनकी अहलिया के आशना ने मिलकर यह सब काम किया है। आप इमेजिन करें कि घरों में रिश्ते कैसे जुड़े हुए होते हैं। छोटे भाई की अहलिया का आशना बड़े भाई की अहलिया और बेटी के साथ मिलकर दादा दादी और पुप्पो की जान ले लेता है। सर, मेरा कोई सवाल तकलीफ दे तो उसके लिए मैं पहले आपसे माजरत भी कर रहा हूं, माफी भी चाहता हूं। मामला क्या हुआ था और ऐसा क्या वाकयात थे, घर के हालात क्या थे कि आप यहां तक पहुंच गए? जी, प्रॉब्लम ये थी कि ठीक 1 साल पहले दिसंबर में मैंने अपने भाई, हमने सब ने घर वालों ने मिल के अपने भाई की, ये छोटा भाई है मेरा असद हुसैन, इसकी शादी करते हैं हम दिसंबर में बड़ी धूमधाम से, चाव लाड से। उसके बाद वो शादी करते हैं, सब बिल्कुल ठीक जा रहा है, खुशी के मामलात को हम एंजॉय कर रहे हैं। अब इसके बाद होता यूँ है कि ठीक 2 या 3 माह गुजरते हैं उसकी शादी को, तो वो जो इसकी बीवी है वो आपस में सबसे पहला मुद्दा ये रखती है कि जी मेरा किचन ऊपर कर दें, नौरीन फातिमा, मेरा किचन यहाँ से ऊपर कर दें, क्योंकि मैं जो है ना वो अलहदा अपना खाऊं पकाऊं तो मैं नीचे नहीं रह सकती। इस घर के हमारी 3 मंजिलें, एक ही हमने रेंट आउट किया हुआ है, सेंटर वाले में खुद मैनेज कर रहे हैं उसको, और ऊपर पूरा नया पोर्शन अलहदा बना हुआ है। तो वो सामान तो हमने अलहदा ही रखा था उसका, लेकिन उसको वालदैन के लिए शादी करके लेके आए थे ताकि वो खिदमत का उससे हम कुछ ले सकें, को खिदमत कर सके वो, लेकिन उसके ज़हन में कुछ और ही चल रहा था। बेसिकली आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि उसके ज़हन में क्या चल रहा था। अभी तकरीबन 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद ना इसकी ये चीज़ें सामने आती हैं, तो मैं उससे बात करता हूँ कि यार आप ये काम ना करें, तो आपस में घर में सलूक से रहें। मज़ीद 2-1 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद उसका रवैया ना बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाता है। मेरे भाई को प्रेशर करती है कि मैं अलहदा होना चाहती हूँ, ये आप ही मुझे ये कहती हैं
और वालदा मुझे ये कहते हैं, अब्बू भी मुझे डांटते रहते हैं, तो ये वो। अब वो नीचे जा कहता है अच्छा चलो मैं बात करता हूँ, नहीं नहीं बात नहीं करनी है आपने, किसी से बात नहीं करनी, यानी कि इसको भी एक तरफ वो पंप कर रही है और सारे मामलात। ये मेरे तक बात पहुँचती है, मैं उसके वालिद को बुलाता हूँ, लड़की के वालिद को, भाभी के, वो उसको बुला के मैं कहता हूँ कि यार आप ऐसा करें, इसको ना ले जाएं और इसको जाके समझाएं कि ये मामलात नहीं होंगे, अगर ये इस चक्कर में है कि अलहदा हो जाएंगे तो वो अलहदा नहीं हो सकते, किसी सूरत नहीं हो सकते। तो वो उसको लेके चला गया, जाके उसने को 2-1 दिन रखा, आके छोड़ गया। लड़की की बिल्कुल ठीक हो गई, हफ्ता एक ठीक रही है ना, हफ्ते के बाद फिर उसके मामलात। अब वो क्या कहती थी कि झगड़ा हमारा शुरू हुआ मोबाइल से। अच्छा जी, ठीक है, वो कहती थी कि जी मोबाइल मुझे दें, ठीक है, नया मोबाइल लेके दें, नया मोबाइल। अब वो हम कहते थे कि यार इसने क्यों माँ से बात करनी है, तो उसको ये समझाया वालिद को कि यार देखो जो बच्ची पीछे राब्ते में रहती है ना अपने घर वालों के, वालदैन के, वो अपना घर सही से चला नहीं पाती, इसको हमने मोबाइल नहीं देना। वो मोबाइल बेसिकली अपने आशिक के राब्ते के लिए उसने लेना था, जो कि उसको नहीं मिल सका। ये वही असद शाह जो अरसलान शाह जो इस हादसे में नजर आए हैं, हाँ जी, आग लगाने के सारे जी। मैं अभी आपको एक दो तस्वीरें, कुछ एविडेंस दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि 2020 में इसका आशिक अपनी आईडी के ऊपर इसकी तस्वीरें लगा के तो वो रखता था, और जब मज़ीद उसकी तहकीक होगी तो आपको पता चलेगा कि वो जो मेन कातिल है उसने इसके साथ सारे राब्ते में था। अच्छा, बहरहाल ये तकरीबन कुछ 6 माह गुजरते हैं शादी को। उसके बाद मैं वहाँ से इधर आता हूँ, तो मैं जब आता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि आपस में इनकी खटपट चल रही है, मतलब उसको कोई बात कर रहे हैं तो मुंह बना के कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। मैं फिर इसके वालिद को बुलाता हूँ, बुला के ना मैं इसके वालिद को कहता हूँ यार देखो मसला पता क्या है, ये इसकी जो है ना वो कुटून मुझे ठीक नहीं लग रही लड़की की ना, ये आप इसको समझाओ कि हम अलहदा नहीं हो सकते, और मैं अब इस पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ कि हम इसको छोड़ भी नहीं सकते। इसका हल हमने ये निकाला है कि मैं बिज़नेस करता हूँ रावलपिंडी में, तो वैसे भी मेरे वालिदैन यहाँ पे अकेले हैं अब, तो मेरा दिल करता है कि मैं अब सबको इकट्ठा करके ना वहाँ पे ले जाऊँ। छोटा भाई भी वहीं पे काम, वो इत्तफाकन साथ नया प्लाजा बन रहा था, मैंने थोड़ा सा कोशिश की तो वहाँ पे एक शॉप मैंने ले दी इसको। मैंने इसको ये कहा आप इसको ले जाओ, महीना 2 वहाँ पे रखो, ये मेरा भाई वहाँ पे सेट होगा, जैसे ही इसका बिज़नेस थोड़ा सा आपको रनिंग में आता है तो भाई मैं पूरी फैमिली को, इसको भी और अपने वालिदैन को भी उधर ले जाऊँगा, अपने सामने वाच करूँगा, जिसकी गलती होगी मैं उसको कवर कर लूँगा, लेकिन आप इसको जाके समझाओ कि कैसे घरों को चलाया जाता है। हम चले जाते हैं, महीना एक गुजरता है, हम शॉप की ओपनिंग करते हैं, हम अपने कारोबार को सेट करते हैं, सारे मामलात सही चल रहे हैं। उसके वालिद को जल्दी पड़ी हुई है कि यार क्या वजह है, ये आप जी आप आए नहीं, आपने बात नहीं की। तो मैंने कहा यार मैं ना असल में नया सेटअप खोला है, मैं उसके अंदर मसरूफ़ हूँ। तो फिर एक दिन उसका फ़ोन आया, जी आपने आना है या नहीं आना। उसके वालिद का नाम है ज़फ़र मेहदी शाह, ठीक है, आपने आना है कि नहीं आना। मैंने कहा यार आप ये कैसे बात कर रहे हो, तो नहीं जी मेरे दोस्त जो है ना वो मेरे से पूछते हैं, मैंने उनको जवाब देना होता है, मैं थक गया हूँ। तो मैंने कहा यार तू कैसा सैयद है कि तू तेरे दोस्त तेरे घर को तू उनका जवाब दे। तो मैंने कहा अपने घर के मामलात को खुद देखा करो तुम, दोस्तों का मैं तो नहीं, और मुझे दोबारा अपने किसी दोस्त की बात नहीं करनी तुमने। ये कह के मैंने गुस्से में उसको फ़ोन बंद कर दिया। तकरीबन कोई 15-20 दिन मज़ीद पड़ते हैं इसके अंदर। 15-20 दिन के बाद जो है ना उसका फिर मुझे फ़ोन आता है, और वो उसके स्टेटस लगना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली वो एक करप्ट इंसान है, ज़फ़र नकवी के नाम से उसकी आईडी है, और आप उसको जब चेक करेंगे तो उसकी वीडियोज़ आपको बता देंगी कि उसका लेवल क्या है उस बंदे का। बेसिकली मैं बिज़नेस करता हूँ और मैं उससे डरता था कि यार ये कोई इस तरह की हरकत ना हो जाए। अब उसका मुझे एक दिन फ़ोन आता है, मुझे कहता है जी कि हम आप ऐसा करें ना, आपने नहीं आना ना तो आप पेपर तैयार करा लें। मैंने जब उसकी ये बात सुनी ना तो मैंने अपने गुस्से में मैंने भाई को कहा, मैंने कहा यार आपने देर नहीं लगानी, अब आप कल जाएं, रात को मैं भाई को बिठाता हूँ, अगले दिन जाके मैं इसको तलाक का पहला नोटिस दे देता हूँ यूनियन कौंसिल में। यूनियन कौंसिल में इसका नोटिस चला जाता है, फिर सारे मामलात सुकून से हैं। ठीक 5-7 दिन बाद ना उस बंदे का मुझे फ़ोन आता है, मुझे सामान उठवाएं आप। तो मैंने कहा यार सामान मैं नहीं उठवा सकता, क्योंकि पहले मामलात और थे, मोहब्बत में आप मेरी जान भी ले लेते ना मैं दे देता आपको। अभी मामलात हो गए हमारे ख़राब, मैंने इसको तरीके से ही चलाना है। तो सामान देने में कबाहत भी कोई नहीं, लेकिन एक बंदा होता है ना जो इंसान का पुत्र होता है, उसको बंदा दे देता है। ये डॉन आदमी है,
ठीक है, बदमाश आदमी है ये। मुझे ये डर था कि यार मैं इसको अभी सामान दे दूंगा ना तो इसने अपनी बेटी का गुस्सा लाजमी उतारना है। मैं इसके घर के बाहर था यूनियन काउंसिल, मैंने कहा ऐसा ना हो हम वहाँ पे तलाक देने के लिए। यूनियन काउंसिल के बिल्कुल पास घर है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपको ये खदशा था कि वहाँ पर जाएंगे लड़ाई मार कुटाई होगी तो हम ऐसे जलील ना हो जाए। तो मैंने कहा यार इसकी कोई ऐसी चीज़ हो ना जो मैं अपने हाथ में रखूँ ताकि इसको कान हो कि यार इनको हाथ नहीं लगाना, नहीं तो सामान नहीं देंगे। मैंने इसको मना कर दिया, मैंने कहा ऐसा नहीं करना। मैंने तो कितनी मालियत का सामान था? सामान क्या मालियत होगी, मैक्सिमम कोई 3-4 लाख रुपए का इसका जायज़ है ये। इसका सामान मैंने इसको कहा यार देखो अगर मुझसे बहस ना करो, आप ऐसा करो कि इसका तरीकाकार ये होता है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी कि 3 माह दरकार हैं, 3 माह बाद तलाक हो जाती है। और उसके बाद आपका लेन देन? उसके बाद आपका लेन देन है। आप आओ, मैं मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में आपको दूंगा, स्टाम्प लेके आपसे दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। तो अगर आपका तलक वास्ता बहुत ज़्यादा ना तो आप 3 महीने वाला काम 1 महीने में फ़ारग करा दो और मेरे से उसे अगले दिन ही आके आप सामान ले लो। 3 का भी नहीं रखूँगा, हराम है आपका, ठीक है। अब वो इस चीज़ को करके रहा, मैंने कहा अब मुझे दोबारा आपने फ़ोन नहीं करना है। तकरीबन कोई वो परोच करता है मुझे, कोई इलाके के बंदे मुअज़्ज़िज़ीन आना शुरू हो जाते हैं, कोई प्रेशर आता है कि सामान नहीं देते जी। अब बाहर जाके इसने ये फैलाया कि जी वो एक तो हमारी बेटी को तलाक दे दी, दूसरे नंबर पर सामान हमारा दबा के बैठे हैं और कहते हैं जी हमने नहीं देना। वो मेरे पास आए, मैं उनको कहूँ भाई सामान मेरे पे आराम है, मैं इतना तो इसका सामान ही नहीं है कि जितना मैं लोगों से जलालत उठा बैठा हूँ। मैंने कहा सामान ना देने की वजह यह है कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसकी कोई चीज़ मेरे पास होगी तो ये हमारे साथ वहाँ पे खराबत नहीं करेगा। तलाक हो जाए भाई आप ही मुअज़्ज़ज़ मेरे साथ जाओ और जाके सामान इसके हवाले कर दो, बात खत्म होगी। अब ये लास्ट टाइम मैं 1 सेकंड ये चीजें भी चलूंगा, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन ये बड़ी तकलीफ दे और कर्बनाक वाक़या है, 3 जानें ले ली और पूरा खानदान खत्म कर दिया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। असद, आपकी अहलिया से ये मामला स्टार्ट हुआ था, क्या आपको इस बात का इल्म था के साथ राब्ते में है, कोई ऐसा मामला है, कभी इस चीज़ की कोई भनक पड़ी थी, नहीं पड़ी, क्या मामला है? भाई उसने पहले ना मेरे से ना, मैं मियाँ बीवी हूँ ना, आपको पता मामला, उसने कमरे से ही मेरे से ना दूर होना शुरू हो गई कि जैसे मेरे साथ हाजिर नहीं है कमरे में। मैंने महसूस किया, मैं कहा चलो यार मियाँ बीवी हैं। शादी के कितना अर्सा बाद? यानी कि 6 महीने में 6 मंथ हो गए उसका मेरा हो रहा था। मैंने उसके वो वहाँ पे हाजिर नहीं होती थी। मैंने कहा चलो यार इसको मोहब्बत दूंगा, हो सकता कोई घर की कोई टेंशन है, कोई मसला होगा। वो मेरे से ना दूर होने शुरू हो गई। फिर उसने खराबत इतनी करना चाहिए कि भी मैं ना इससे खुद मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं औरत पे हाथ उठाना गुनाह समझता हूँ। मैं कहूँगा ज़रा सी कोई बात होती है मैं इससे बातचीत ख़त्म कर दूँगा और इसके मामला तो इसके मेरा भाई है वालिद की जगह, इनको बताऊँगा या इसके वालिद को बता के इसके घर में जाके ना इसको बात करके फिर वापस ले आऊँगा। और तलाक़ का मामला जो आपने सारा सुना है ना, अल्लाह जानता है कि पिछले दिनों आखिरी दिनों तक ये ऐसे मांगता था जैसे बहुत ज़्यादा ट्राफी ले रहा है तलाक़। मेरी अम्मी कहती तू जानता है, तू राज़ी है ज़फ़र? नहीं तुसी साडा हिसाब करो, साड़ी जान छड्डो। तो हमने ये नोटिस दिया है ना, हमारा ये मकसद नहीं था कि इसको मामले को क्लोज़ कर देते। हम चाह रहे थे इसको थोड़ा सा सबक देते, दूसरे नोटिस में बंदे डालेंगे, लड़की को घर ले आएंगे, जो तूने होता है उसको भी सबक आ जाएगा कि मुझे ये हुआ है। तो हमारा एंड पे जब इसने जो दरख्वास्त दी है ना थाने में, तो फिर मैंने कहा यार यहाँ से थाने में क्या दरख्वास्त दी है? ये थाने में दरख्वास्त दी है कि जी मेरी बेटी को जला दिया जाएगा, उल्टा मेरा पकड़ के ना मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। यानी ये जलाने वाला जिसमें खुद ये सारे मामलात में लोग पकड़े गए, ये इनके खन्नास दिमाग में पहले से चल रहा था जिस पे इन्होंने आपके खिलाफ। हाँ जी। तो मैंने ना जब गया हूँ तो मुझे वकील ने मैं हायर किया, वकील ने कहा शाह जी ये आप छोड़ना नहीं चाहते तो आप यूँ करें, यहाँ से थाने वालों का सब्जेक्ट नहीं है कि ज़बरदस्ती तलाक लें सामान ले सकें, तो आप यहाँ इन्होंने इधर से निकलना है तो खुली कचहरी में चले जाना है, तो आप पहले हक दावा दायर कर दें कचहरी में। तो ये जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से हो जाएगी। तो मेरे भी यही सही थी कि मैं मजिस्ट्रेट को कहूँगा मैंने तलाक नहीं देनी, सालियत हो जाएगी। हाँ जी। तो इधर मैंने मोहल्ले में उनका करीबी जो जिसके पास उनका वो जॉब करते हैं ना, मैंने उनको कहा मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे पिछले दिनों गए, मेरा ना तबीयत ख़राब हो गई थी, पिछले दिनों मेरे भाई भी आए हुए थे, इकट्ठे ही हम निकले। तो मैंने उसको कहा कि वो बच्चे कि ये हमारे साथ करता फिर रहा है, जलील कर रहा है। तो मेरी अम्मी कह रही थी हम चाहते हैं इसको क्लोज़ कर लें, ओके कर लें, उसको ले आएँ। तो उसने कहा बेटा ये उसको मदारी आदमी जहाँ मर्जी जाने दो, उसको बाद में हम देख लेंगे, मामला क्लोज़ करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। मैं भी यही कह रहा था कि मेरी थी 16 तारीख को कचहरी में डेट है, यानी तारीख थी कि भी मैंने जाना था जज तलाक वाले केस। हाँ जी।
तो ठीक होगी। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि ये जो डिस्प्यूट पैदा हुआ, इसमें एक किरदार है जो आपकी बीवी के साथ राब्ते में है, पुराने ताल्लुक जी आशना कह लें, अल्लाह माफ फरमाए, ना जाने क्या मैं उसे कहूँ, उसका और आपके भाई की बीवी का ताल्लुक कैसे बन गया? क्योंकि वीडियो में आग लगाने वाले मामलात के बाद ये जो निकल रहे हैं, आपके भाई की बीवी, आपकी बीवी का आशिक और आपके भाई की पहली बेटी जो है, बीवी की पहली बेटी, ये 3 लोग सामने आए, ये ताल्लुक कैसे बन गया? ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों हैं तो आपस में भाभियां ना, ठीक है। अब जिस वक्त ये इसको तलाक रुकी ना, तो इसका जो आशना था उसको भी डाउट पैदा हो गया। वो इस चक्कर में था कि इधर से तलाक होगी, इस तलाक होगी तो मैं इससे शादी कर लूंगा और हम अपनी जिंदगी आगे इस तरीके से करके गुजारेंगे। नौरीन फातिमा। अब हमें नहीं पता था, ये तो वकूआ अब इन दिनों का है ना, ये तकरीबन 25-30 दिन पहले का है। लेकिन जब उसको 6 महीने बाद जब मैंने भेजा था ना वापस, तो उसके बाद ही इनकी आपस में गिटमिट शुरू हो गई थी, मेरी बीवी की और इसकी बीवी की, फरा बकार की और नौरीन फातिमा की, कि जी वो नौरीन इसको ये कहती थी कि छोटे भाई ने जो मुझे तलाक दे देनी है, और फरा भाभी ये जो बड़ा वाला है ना, ये इसने आपको छोड़ देना है, उसके बाद जो है ना ये हम दोनों ने रुल जाना है, तो हमने इनसे बदला लेना है, हर सूरत, ठीक है। सामान तो एक तरफ रह गया, हमने इनसे बदला लेना है। तो ये इन दोनों ने आपस में एक प्लानिंग करते प्लानिंग तकरीबन मर्डर 3 महीने पहले 4 महीने पहले हो चुका हुआ है, क्योंकि इन्होंने सोच लिया था तो इन्होंने उसको कर दिखाया। अब उसके बाद उसने अपने आशना से मिलाया फरा को, तकरीबन वो जो लड़का है वो कहता है जी मैं 2 दिन पहले सिर्फ मिला था, इससे पहले मेरी मुलाकात फ़ोन पे बात होती थी। तो फरा वहाँ से आती है, वहाँ से मेरे से ये कह के कि जी मैं जा रही हूँ, आपकी बहन की सिस्टर की बर्थडे है, तो वो भी मैंने मनानी है और कोई गिफ्ट तोहफे ताइफ लेके जा रही हूँ, तो आपने ना मुझे 2-3 दिन बाद में आ जाऊँगी। फरा वहाँ से आती है इस सारी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ये दोनों मिलते हैं, अरसलान शाह और फरा मेरी बीवी। वो इसको को दवाइयाँ देता है, वो जहर है या वो बेहोशी की दवाइयाँ, वो बेहोशी की दवाइयाँ थी। अब वो बेहोशी की दवाइयाँ वो लेने के बाद रिसीव करके वो इधर आ जाती है, वो लड़का वापस चला जाता है। एक दिन उसको मिलता है, अब इनका प्रोग्राम वहीं पे था कि जी दवाइयाँ लेके जाओ और आप जो है ना वो उनको पिला देना, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। उस दिन इसने अपना एतमाद बहाल करने के लिए, मैं ये चीज़ें भी चलूँगा, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। ये बड़ी तकलीफ दे और कर्बनाक वाक़या है, और इसमें वो कहते हैं ना कि पल्ले भी कुछ नहीं आया। या तो आपने को बहुत बड़ा, इतना बड़ा सानेहा हादसा करके, जुल्म करके कुछ कमा लिया हो, या कमाने की कोई उम्मीद भी हो, कोई ऐसी चीज नहीं थी। 3 जानें ले ली और पूरा खानदान खत्म कर दिया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हमेशा ये बात कहता हूं और बड़े बुजुर्ग भी ये बात कहा करते थे कि जब भी कोई रिश्ता करने लगे, कोई मामलाते जिंदगी को आगे बढ़ाने लगे, चाहे बेटी का हो चाहे बेटे का हो, दूसरा खानदान जो साथ मिलने जा रहा है उसको जरूर देख लिया करें, क्योंकि एक फरीक अगर किसी फैमिली यूनिट में बदबख्ती लेकर आ गया तो पूरी फैमिली यूनिट को बर्बाद कर देता है। जरा कैमरा पैन करके दिखाएं, यहां पर भी एक फैमिली यूनिट आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर अजियत जो आई है वो बदकिस्मती के साथ, इस घर को 2 अल्लाह ने बेटे दिए थे, दोनों बेटे जान मार के अपने वालिदैन की खिदमत में मसरूफ थे। माँ जो है उसने पूरी जिंदगी हेल्थ डिपार्टमेंट में लोगों के बच्चों की सेहत का ख्याल करने में गुजार दी। इस घर की बेटी जो है वो भी एक मारूफ सरकारी इदारे में मुलाजमत करती थी और काम करती थी, यानी 4 इंडिविजुअल्स ऑफ द फैमिली जो है वो अपनी मेहनत करके अपना रोजगार चलाया करते थे। लेकिन इस वक्त इस घर के हालात ये हैं, मुझे यकीन माने अफसोस भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है। जो हमने इस हादसे की इब्तदाई मालूमात देखी उसमें बहुत सादा सी बात थी कि जी घर में आग लग गई है और एक बाप, माँ और बेटी जलकर खाकस्तर हो गए, और वो डेड बॉडीज, खुदा की कसम जब मैंने देखी थी तो मुझे इतने इतने बच्चों की डेड बॉडीज लग रही थी। अलमान अल हफीज, दोनों बेटे घर से बाहर थे क्योंकि वो रावलपिंडी में मुलाजमत करते थे। पिछली ब्रेक में आप उनकी कुछ गुफ्तगू सुन भी चुके हैं, लेकिन ये इसका लिविंग एरिया जी, और ये कमरा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आपके लिविंग एरिया था
ये कमरा किसका है? ये वहाँ पर मेरी बहन सोती थी। और यहाँ ये कमरा किसका था? ये मेरे वालिद और वालदा का कमरा था। तो जब डेड बॉडीज मिली थी, जब आग लगने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर हालात देखे आग बुझने के बाद, तो तीनों बॉडीज कहाँ पर थी? तीनों बॉडीज यहाँ पर मेरे आने से पहले तो रेस्क्यू ने रिकवर कर ली थी, लेकिन एक बॉडी इस तरफ थी पहले। आएंगे जरा इस जगह पे? हाँ जी, इस जगह पे उनका बड़ा प्यारा एक बेड बनाया हुआ था। यहाँ पर ये देखें, इस जगह पे एलसीडी लगा के वो सारा दिन अपना न्यूज़ ही देखते रहते थे। उसके बाद यहाँ से इन्हीं के साथ ये वालदा की इस जगह पे डेड बॉडी थी, और उसी के साथ मतलब इस जगह पे मेरी सिस्टर की डेड बॉडी थी। बिस्तर बिछा हुआ था? यहाँ पे बिस्तर था। अच्छा, ये जो ख्वातीन थी आपकी अहलिया थी और इनकी अहलिया का जो आशिक था, सारे मामलात में सीसीटीवी में भी नाज़रीन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हो। बाकायदा बच्ची की शादी थी 3 माह बाद, अगले महीने इनकी बहन की शादी थी। घर की बहू दूसरी बहू के आशिक के साथ, अपनी साबका बेटी के साथ घर से यहां से निकलते हुए बकायदा दोनों हाथों में सामान उठाकर, जैसे लूट का माल नहीं लिया जाता, लूट कर वो माल निकल रहे थे। अच्छा, मुझे एक चीज में थोड़ा सा काउंसल करें, गाइड करें कि आपकी अब तक की तहकीक क्या बताती है कि ये वाकया इन्होंने किया कैसे, क्योंकि बड़ी सफाई से वो तो करके निकल गए थे अगर सीसीटीवी फुटेज ना आती तो। असल में इसमें अब इस बारे में मैं मजीद आपसे वो कोई पक्की बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 100% बात हो तो वही जाहिर है, ठीक कह रहे हैं। बाकी सीसीटीवी फुटेज कुछ इशारे करती हैं, कुछ पुलिस की तहकीक है वो आपको खुद बता देंगी। तो बाकी ये है कि आप देख लें कि घर का क्या उन्होंने पोजीशन बना दी हुई है। मैं आपको कुछ तस्वीरें प्रोवाइड करूँगा जिसमें ये मैंने अपने वालिदैन के लिए एक महल, एक जन्नत की तरह इसको बनाया हुआ था, और अब इसकी कंडीशन देख लें कि ये खंडर से भी बदतर है। ये तो फिर बन जाएगा माँ बाप चले गए, माँ बाप चले गए, मेरे बहन चले गए, घर दोनों भाइयों को बर्बाद हो गया। मेरे तो माँ बाप भी चले गए, बहन भी चली गई, और मेरा अपना जो दूसरी जिंदगी में गुजार रहा था मेरी बीवी भी चली गई। मेरे लिए तो मर गया ना साहब। एक लम्हे के लिए बीवी ने नहीं सोचा। मसला पता है क्या बात है कि प्रॉब्लमेटिक पर्सन जो था वो आपकी छोटी भाभी थी जी, और उसके आशना का मामला था। ये पराई जाने चहमक नचे वाला हिसाब कैसे हो गया? आपकी बीवी अंदर कहाँ आ गई? सिर्फ इस डर से कि कहीं मुझे ये माँ बाप उठ के वहां पिंडी ना आ जाए। जी, वहां पे पिंडी ना आ जाए। नाज़रीन, मैं ज्यादा सवाल एक्सटेंड नहीं करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं इनके जख्मों पर नमक पाशी करूं, तकलीफ में इजाफा करूं। दिखाने का मकसद सिर्फ ये कि अल्लाह से पनाह मांगे कि अल्लाह ताला किसी को बुरा वक्त ना दिखाए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे, ये अपने केस को प्रॉपर परसू करें। और सिर्फ एक चीज, सॉरी, ये आपको बच्ची ने क्या बताया, जो आपकी सुतेली बेटी है, ये आपके सामने कहानी खुली कैसे? देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने जो 2 चीज़ों से जज किया था वो ये था कि सबसे पहले मेरे वालिदैन जो है ना, 12 साल से मैं यहाँ से रावलपिंडी में बिज़नेस कर रहा हूँ मोबाइल्स का। तो वो जब भी रात को, जब तक मैं घर में इंटर नहीं हो जाता था, वीडियो कॉल पे बात नहीं कर लेता था, मेरे वालिद सोते नहीं थे। मेरी वालिदैन मुझसे बात किए बगैर कभी भी नहीं सोते थे। और उस रात को जब ये वकूआ हुआ है तो मैं कॉल करता रहा और उनके नंबर बंद थे। कितनी दफ़ा कॉल किया आपने? मैंने तकरीबन कोई 19 दफ़ा अपने वालिद के नंबर पे कॉल किए, 17 दफ़ा मैंने अपनी वालदा के नंबर पे कॉल किए, और तकरीबन 6-7 दफ़ा मैंने अपनी सिस्टर के नंबर पे कॉल किए। कोई रिस्पॉन्स नहीं। आपकी अहलिया कहाँ थी? मेरी अहलिया मेरे इल्म के मुताबिक वो यहाँ से जा चुकी थी। आपकी अहलिया का यहाँ लाहौर आने का प्रोग्राम कैसे बना था पिंडी से? बस इसी तरह की जी, कोई तोहफे ताइफ लिए हैं, कोई सिस्टर के लिए मैंने ना आपके वो एक फ्रेम बनाया है, उसके अंदर तस्वीरें लगाई, उसमें लाइट। बीवी कहती थी? बीवी मुझे कहती थी कि मैंने सरप्राइज़ रखा है उसके लिए, सरप्राइज़ रखा है, वो मैंने देने के लिए जाना है। वो 3-4 दिन पहले या शायद को 5 दिन पहले आई है। मैं अभी इस वक्त ऐसे सरप्राइज पहले भी आपकी बीवी दिया करती थी कि नहीं? इससे पहले कभी उसने इस तरह से जिद नहीं की थी मुझे, मतलब देती रहती थी लेकिन जिद नहीं की थी। अब वो आपके कहने आपसे छुट्टी लेकर लाहौर आई? लाहौर उन्होंने इस घर में रुकना था, कहीं और रुकना? लाहौर अब मुझे नहीं पता कि वो यहाँ से किधर रुकी, क्योंकि बेसिकली मैं ना पिछले इस वकूए से 3 दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार था। सबसे पहले ये मैं टिनाइटिस पेशेंट हूँ, मेरे दिमाग में शोर आता है, कान से आवाज़ आती है, विसल्स बेल्स बजती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ। मैं ना ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करता, ठीक है।
उसके बाद मुझे नज़ला ज़ुकाम और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार था। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे। नाज़रीन, हमारी ऑफ कैमरा डिस्कशन हुई थी। ऑफ कैमरा जो चीज़ें मेरे पास हैं, जो मुझे बताई गई थी, नाज़रीन वो यकीन करें, मैं अभी चाहूँ तो मैं उनसे पूछूंगा, वो बताएंगे। बेचारा मरता क्या ना करे, वो गरीब आदमी अपनी अजियत ज़िंदगी से जूझ रहा है। आई विल नॉट आस्क हिम, मेरे पास वो चीज़ें इमानत हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ कि खुदा के लिए आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि अपने अजीज़ो कारिब को वक्त दें। अगर इख्तलाफात हो जाते हैं घरों में, बड़ी बड़े इख्तलाफात हो जाते हैं, ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों की जान ले लें। और खुद भी गए, अपनी जवान साल बेटी को भी बर्बाद कर दिया। अल्लाह की पनाह। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।